हेलो दोस्तों, आप लोग को इनो मैथ एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम टेस्ट लिए, कल जो टेस्ट लिए थे उसी टेस्ट का आज डिस्कशन चलेगा मैथ का। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया है कि साइन 30 डिग्री प्लस में टेन 45 डिग्री और माइनस में कितना दिया है? कॉसेक 60 डिग्री, है ना। और बटा में कितना दिया है? चला रहे सेक 30 डिग्री और प्लस में कितना दिया है? कॉस 60 डिग्री और प्लस में कितना दिया है? कॉट 45 डिग्री दिया हुआ है। इसीलिए यही है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखिए। गप को सब बच्चे बंद करो। आज जो नहीं आया है तो हम फिर क्या कर सकते हैं उसके लिए। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, है ना। बीच में प्लस है तो प्लस, टेन 45 का मान 1, बटा में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, ठीक है। 1 क्यों लेते हैं? एलसीएम लेने के लिए अच्छा हो जाएगा, सोलियत हो जाएगा। और कोसेक 30 का मान 2 बट्टा कितना होता है? √3। ये तो मेन बट्टा है ना। चलिए सेक 30 का मान कितना होता है? 2/√3 हो जाएगा। और प्लस में कॉस 60 का मान कितना? 1/2 और कॉट 45 का मान 1/1 हो जाएगा, है ना। आप देखिए इतना में तुम लोग जो है हड़बड़ गड़बड़ करते हो। अब नीचे में क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो 2 रूट कितना हो जाएगा? 3। कहेंगे 2 का 1 का √3 का एलसीएम 2 रूट कितना हो जाएगा? तब तो 2 से 2 में भाग देंगे तो कैंसिल, तो √3 बचेगा। √3 और 1 का गुना क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस। आप देखो एक में इससे क्या करेंगे? भाग देंगे तो इतना ही होगा भागफल। तब तो इतना क्या और 1 का गुना करेंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा? 3 ही होगा। ओके, -2 है तो माइनस लिख लो। देखो √3 से √3 में भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा और 2 का गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। किसी का प्रॉब्लम? आप यहाँ पे देखो अभी से क्या कर रहे थे, नीचा में समझिए। आप नीचा में समझो, ये मेन बट्टा है तुमको, समझे कि नहीं। जैसे ऊपर में किए थे उसी प्रकार नीचा में भी करना है। 2 का √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। देखो जो बोल रहे थे कैसे सर, देखो यहाँ पे सेम सवाल नीचे में भी दिया हुआ है। तो √3 से √3 कैंसिल, तो 2 बचा। 2 से 2 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। प्लस है तो प्लस। फिर 2 में इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो √3 बचा। √3 का 1 का गुना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। प्लस प्लस है नीचे में ना, प्लस है तो प्लस। अब 1 में इतना से भाग देंगे तो इतना ही होगा, और इतना से 1 क्या गुना करेंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब उसको क्या करना है? सेटिंग करना है। तो सेटिंग कैसे करेगा समझ लीजिए। √3 के पीछा कुछ नहीं तो 1 तो जिंदा है। इसमें तुम देखो √3 के पीछा कुछ नहीं तो 1 जिंदा है, तुमको दिखाई दे रहा है। तब तो 2√3 और 1√3 मिलके कितना हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब -4 है तो -4 जिंदा रहेगा। मेन बट्टा है, सॉरी बट्टा है। इसके बट्टा में कितना है? अन्ना करुण पहले इस बेचारा से बेचारा को कैंसिल कर दो, समझे कि नहीं। आप इधर देखिए 2√3 और 1√3 मिलके 3 रूट कितना बचा? 3। अब माइनस में 4 अब बट्टा में। इधर देखो 2 को ई और 1 को ई, 2√3 और 1√3 मिलके कितना हो जाएगा? 3√3। इस 4 के पीछा कुछ नहीं प्लस, तब तो यहाँ भी 4 प्लस कर दो। ओके, आप चलिए इसको रेशनलाइज कीजिए। बता देती माइनस है तो गुना करेंगे, प्लस है तो माइनस करके। तो 3√3 है, +4 है तो -4 करो गुना, और 3√3 -4 से भाग दे देंगे। तब तो ई बुआ कट जाएगा, तब तो सवाल बचेगा। तो इतना तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं? चलिए यहाँ से देख लीजिए। तब तो ई फैक्टर और ई फैक्टर, एगो ई और एगो ई मिलके क्या गो? 2 यानी 3√3 अब -4 का होल स्क्वायर है कि नहीं? इधर देखो a + b इंटू a - b। सूत्र क्या होता है? कहेंगे a² अब माइनस में b²। ओके, आपको बंद करो, नजरिया से सब बच्चे देखो। अब बताइए, काजल गुप्ता बताएगी a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या हुआ? ठीक है, a² + b² और माइनस क्या होगा? 2ab। तो लगा दो a²
3√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर 4 है तो 4 के स्क्वायर, अब माइनस में 2, ए का मान 3√3, अब बी के मान कितना है, बी के मान 4 है। अब बट्टा में इधर समझो, इसका तोड़िए, 3 का स्क्वायर तो 9 होगा और √3 का स्क्वायर √9 होगा। मनु समझो इधर, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर क्या कर रही है, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 √3 का स्क्वायर 9 भी होगा, तब तो स्क्वायर में से रूट हटेगा तो 3 ही हुआ और 9 ही हुआ, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसके तोड़िएगा तो 27, अब माइनस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तब तो ये भी 27 होगा। अरे 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर में से ये रूट हटेगा तो 3 हुआ, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, ये भी होगा। अब प्लस में कितना हो जाएगा 16, अब माइनस में 3 दूना 6 और चौक कितना हो जाएगा 24 और √3 जिंदा जैसे है वैसे। ओके, 27 में से 16 गया तो कहेंगे 7 में से 6 गया तो कितना 1 और 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 1। अब जोड़ दो, 43 16 कितना हो जाएगा, सॉरी 27 16 कितना हो जाएगा 43, माइनस में 24 √3 और बटा कितना हो जाएगा 11। यही तो करेक्ट आंसर है। क्या है करेक्ट आंसर है, तुम लोग मिला सकते हो एनसीईआरटी का 8.2 का चौथा नंबर सवाल। ठीक है, रोक दो राजेश कुमार। तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट सवाल अपनी टेस्ट का दूसरा नंबर सवाल है। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि या सिद्ध करे कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल में कुछ नहीं करना है, लिख लेना है क्या, माना कि, क्या लिखना है, माना कि 3 + में √5 क्या है, 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। क्या अब तुम जानते हो ये अपरिमेय है, अब मान लिए कि जबरदस्ती परिमेय है, तो देखते हैं करके, परिमेय हो जाएगा तो 1 लाख और नहीं होगा तो 2 लाख। परिमेय संख्या क्या होता है बताइए, कहेंगे 3 + में √5 बट्टा √5 है, ये ना बराबर में कुछ नहीं है तो p/q लिख लीजिए, क्योंकि p/q के रूप में है ये, यहाँ पर लिख लीजिएगा q डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। p और q का HCF कितना होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, तब तो 3 + रूट कितना है रे 5 बराबर p बटा कितना q, अन्ना करो ना, अन्ना कर लो, √5 बराबर में क्या हो जाएगा p बटा q, और 3 को इस साइड भेजो तो माइनस में जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या लिखेगा, अतः यहाँ पे क्या लिखेगा, अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय, क्या है रे, अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है, तथा p/q - 3 क्या रे, एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। तब क्या लिखेगा कि √5 डज नॉट इक्वल टू p/q - 3, मतलब इसके बराबर ही नहीं है, तो फिर क्या लिखेगा, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है या तो गलत है, हमारी अवधारणा क्या है, विरोधाभास है, या तो हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, तो फिर लिखेगा क्या कि अतः क्या लिखिएगा, 3 + में √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन 2 नंबर में आउट है, इसलिए इस क्वेश्चन को घोर के पी जाइए और इतना भाषा तुम याद कर लो, जब कह दिया है तो कह दिए हैं, रॉबेटा करेगा तो रॉबेटा करेगा, समझे कि नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन को जैसे तैसे करके होता है, एकदम इस लेवल का क्वेश्चन को तुम तैयारी कर लो, 1 नंबर 2 नंबर में आउट रहेगा, कहेगा कि क्वेश्चन आएगा तो प्रथम बार इसी क्वेश्चन को हम दागेंगे। ठीक है,
चलिए दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। घर को बंद करो। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस में sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। इधर समझो रहे चला, कोनो एक गो इसमें से चेंज कर दो और कोनो एक गो इसमें से चेंज कर दो, संख्या सेम हो जाएगा और कट के जीरो बना देगा या घट के जीरो बना देगा। तो चलिए क्या करते हैं, एगो इसमें से चेंज कर दो, कहेंगे सॉल्यूशन तो है ना, इसको कहेंगे cos 90 डिग्री अब से 52 डिग्री घटा दो और इधर cos जिंदा छोड़ दो 52 डिग्री। इधर समझो, सब बच्चे समझिए, cos है तो cos है, 90 में से 52 घटेगा तो 38 है और cos 52 जैसे था वैसे है। ऐसा सवाल में कभी भी आ गया तो सोचिएगा, सोचना है, इक्के को कोनो चेंज करेंगे। अब आइए इसमें से इस साइन 38 है तो रहने दो, इस साइन को क्या कर लो 90 डिग्री अब माइनस, चलिए इधर समझिए कि कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री में से 52 डिग्री को घटा दो, है ना। इधर कितना है, साइन 52 डिग्री जिंदा है। इधर समझिए चला, साइन है तो साइन है 38 पुराने के लिए 90 में से 52 घटा 38, उधर साइन 52 है तो साइन 52 है। तब तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़ा दिए थे, सूत्र में पढ़ाए थे कि नहीं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। इसके बाद हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, चला रे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी sec थीटा हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी cosec थीटा हो जाएगा। इसी का प्रॉब्लम जब तुम लोग भी बैठिए पढ़ने के लिए तो इतना बाबू को लिखिए, कहेगा बाबू के सोना, सोना के बाबू, बाबू के सोना, बाबू के सोना, ऐसे लिखते चलिए। तब तो कहेंगे साइन cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। और थीटा की जगह पर जो चीज दिया रहेगा उसी को उतारना है। इंटू में कितना है, cos 52 डिग्री है, माइनस में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और cos कितना है 52 डिग्री, इंटू में साइन कितना है रे 52 डिग्री है। रुको 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 रे, इसी को हम नहीं लिख सकते हैं, कहेगा सर जी क्या cos 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री, भाई गुड्डे में है ना, अरे ये भी गुड्डे में है तो इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया तो क्या दिक्कत है। एक समझाने का काम नहीं था, डायरेक्ट यहीं पर हम काट सकते थे, लेकिन तुम लोग को एक लाइन और लिख के समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। cos 52 डिग्री और इंटू में साइन 52 डिग्री। अब तुम देखो तो cos 52 साइन 52, cos 52 साइन 52, इस संख्या तो सेम है, बीच में माइनस रहेगा तो घट के क्या बना देगा, घट के जीरो या कट के जीरो बना देगा। ओके चलिए, आप लोग को वीडियो सब कैसा लगता है और अच्छा लगता है तो साथ में कमेंट सब करते रहना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चलिए कहता है 1 प्लस में कितना दिया चला रे, 1 प्लस में यानी tan थीटा अब माइनस प्लस में कितना दे दिया है, sec थीटा, यही ना, पोस्ट बंद है, इंटू में 1 प्लस में cos थीटा अब माइनस में cos sec थीटा दे दिया है, पोस्ट बंद। इधर देखो, इस सवाल तो हम बनाए थे, 1000 बार बनाए हैं। ऐसे करो, इस टर्म के साथ इस टर्म के साथ गुना कर दो, आ जाएगा इसका आंसर 2। कहेंगे सर जी 1 और 1 का गुना तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 5 का गुना cot हो जाएगा, ये भी ठीक है, समझे कि नहीं। और माइनस में 1 का cosec का गुना क्या हो जाएगा, कहेंगे cosec थीटा हो जाएगा। ओके, तो एक टर्म से पूरा टर्म को गुना कर दिए तो इतना प्राप्त हो गया। अब आइए tan से पूरे टर्म को गुना करेंगे तो tan थीटा और 1 के गुना करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा, प्लस में क्या, क्योंकि ए भी प्लस मिलके प्लस बनाएगा। tan क्या cot के गुना करेंगे तो कहेंगे सर जी tan थीटा इंटू में cot थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं।
आप टेन क्या कोसेक क्या गुना करेंगे तो ये माइनस ये प्लस मिलके माइनस, टेन का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ओके आप देखिए इस आप सेक से पूरे टर्म को गुना करो तो सेक थीटा के 1 के गुना करेंगे तो प्लस में सेक थीटा हो जाएगा और सेक थीटा के 10 के गुना करेंगे तो प्लस में सेक थीटा और इनटू में कॉट है तो क्या करेंगे कॉट थीटा और ये माइनस है तो माइनस सेक और कॉस के कोसेक का गुना करेंगे तो क्या करिएगा सेक थीटा इनटू में कोसेक थीटा। ओके अब देखिए कोनो लोंडा कटने वाला है तो काट दो और नहीं कटने वाला है तो 3 से 4 लाइन का और प्रयास करेंगे। कोसेक 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 नहीं कटने वाला है तो कहेंगे ई 1 बनाएगा और इधर देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा मिलके क्या बनाएगा 1 बनाएगा। तो चलिए एक लाइन लिखवे करते हैं कॉट थीटा है और इस एक कितना चला रहे कहेंगे कोसेक थीटा है प्लस में ये कितना है कहेंगे टेन थीटा है और प्लस में टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक सूत्र में होता है माइनस में इधर देखो टेन थीटा इंटू में कोसेक थीटा है तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कितना कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। अब कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा नीचे आएगा कि नहीं आएगा प्लस है तो प्लस इस सेक थीटा को लौंडा को साइड छोड़ दो प्लस में सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं रे अब कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अब आइए इस टर्म में वैसा ही छोड़ दो कहेंगे सेक थीटा और इनटू में कोसेक थीटा को वैसा ही छोड़ दो। आप लीजिए आप कहेंगे ये एक और एक मिलके क्या बना देगा 2 बनाएगा बनाएगा कि नहीं बनाएगा अरे भाई एक मिलके क्या बनाएगा 2 बनाएगा। अब काटने वाला है तो काट दो इधर देखो इस साइन से इस साइन क्या हो गया गयो है ना रे कॉस से कॉस गया गयो। अब लिखो तो कहेंगे कॉस थीटा माइनस में कितना चला रे कोसेक थीटा प्लस में कितना टेन थीटा अब माइनस ठहरो 1 बटा कॉस बचा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा प्लस में सेक थीटा हो जाएगा और प्लस ई वाला है ना ठहरो कॉस से कॉस कैंसिल 1 बटा साइन मिल के क्या बनाएगा कोसेक थीटा अब माइनस में सेक थीटा और इनटू में कोसेक थीटा है ना। अब कहेगा सर जी इतना माइंड कहाँ से लाते हो माइनस से 1 प्लस क्या हो गया 1 प्लस से 1 माइनस भी क्या हो गया कैंसिल हो चुका है तब तो बचा 2 प्लस में कितना बचा कॉट थीटा प्लस में कितना बच गया टेन थीटा अब माइनस में इधर देखो माइनस में क्या बच गया सेक थीटा इनटू में कितना बच गया कोसेक थीटा। राजेश कुमार है ना क्वेश्चन सही। अब आइए खाता 2 है प्लस में एगो बात कहेंगे कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे कितना साइन थीटा और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा अब माइनस में इधर है गप्पा सब ऊपर में क्या लिखना है सेक थीटा इनटू में कोसेक थीटा उनके जगह पर आते ना तो डायरेक्ट क्रिएट चीर देते हैं 2 में मार देते लेकिन समझाना तो पड़ेगा। चलिए 2 प्लस आ जाइए कॉस साइन का एलसीएम लेंगे कॉस और साइन का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इनटू में कितना बचेगा साइन थीटा नहीं समझे भाई कॉस है साइन है एलसीएम कितना होगा कॉस थीटा इनटू साइन थीटा है कि नहीं। अरे भाई 2 3 का एलसीएम तो 2 3 गुना 6 ना होगा ये दोनों संख्या अलग है तो संख्या में गुणे ना होगा। अब आइए साइन से साइन कैंसिल तो बचेगा कॉस और कॉस के गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन बचा और साइन के गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कितना है चला सेक थीटा इनटू में कोसेक थीटा है ना। अब आइए 2 प्लस
अब बताओ cos थीटा प्लस में sin थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तब तो कितना हो जाएगा cos थीटा और इनटू में कितना बच गया sin थीटा, माइनस है तो माइनस दे। तुम देखते हो एक सेक है, इसको नीचे उतारिएगा तो 1/cos हो जाएगा। क्या चीज हो रहा है, जब ये लड़का रहता है तो इससे तुम कहते हैं कि सर जी यही गड़बड़ है, जब ये इधर आ गया है तो आप कौन है गड़बड़ बताइए। इधर देखो समझिए रे भाई, 50,000 रुपया गिन दीजिएगा, कहेगा कि ये आइए आइए तो नहीं आने वाला है, लेकिन हम जो है 400 रुपया में 1 महीना तबाह है इससे पीछे। इधर समझो, या तो इसको ऐसा ही छोड़ दो, हटाइए, इनटू में cosec थीटा को छोड़ दो, ठीक है। कहेंगे 2 है तो 2 है, रेस टूगा तुम जानते हो कि 1/cos और 1/sin है ना, तो ये ऊपर जाएगा, 1/cos ऊपर जाएगा तो क्या होगा sec थीटा हो जाएगा। फिर 1/sin है ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, कहेगा cosec थीटा बनाएगा। अब माइनस में कितना है sec थीटा और इनटू में cosec थीटा, तब तो ये प्लस है टर्म है इतना, ये माइनस टर्म है तो कट तो जाएगा कि नहीं। तो बचा क्या 2, टुकुर देखते हो क्या, आपके नजरिया में आंसर आ गया है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को इस सवाल का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।